Hello friends, my name is Neil and you are watching my YouTube channel Neil English Institute। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर कोई काम या कोई एक्शन अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन उसके समाप्त होने के बावजूद भी उसका असर, उसका इम्पैक्ट अभी भी वर्तमान समय में जारी है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए, जैसे मैंने उससे बात किया है, बच्चे स्कूल गए हैं, वह मेरे पास आ गया है, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है या फिर या है, ये है, ई है जैसे शब्द आते हैं। तो ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसको और भी डिटेल्स से देखते हैं। अगर काम पूरा हो गया है लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी वर्तमान समय में हो रहा है, तब उसे व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में साधारणतः ऑलरेडी, येट, सिंस, जस्ट, सो फार, टिल नाउ इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह पहले ही आ चुका है, वह कल घर गया है, मैंने अभी अभी खाना खाया है, वह अभी तक नहीं आया है, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। अब ये सभी सेंटेंसेस की जो इंग्लिश है उसमें आप देखेंगे वे सारे वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे he has already come, he has gone home yesterday, I have just eaten food, he has not come yet, I have not seen him since yesterday। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस जिसके लास्ट में आप देखेंगे चुका है, या है, या है, या फिर देखा है, ये जैसे भी साउंड करता है अगर सेंटेंस के लास्ट में, उन सभी सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं और कितने तरह से बनाते हैं। दोस्तों, हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। फर्स्ट है सिंपल, जिसके अंदर हाँ होता है। नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंसेस जिसमें नहीं है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं, जो क्या से शुरू होगा। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो क्या नहीं, जिस सेंटेंस के अंदर क्या नहीं होगा। अब सबसे पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, फिर हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे जो हैज है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, जैसे ही, फिर सी, या फिर इट है, या फिर किसी का अगर नेम है तो उन सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव के लिए जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई का यूज करेंगे, फिर वी, फिर यू, ये सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। फिर दोस्तों, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। जो भी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसमें आपको थर्ड फॉर्म को ही यहाँ हमेशा देना होगा इस टेंस के अंदर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब समझते हैं सेंटेंस बनेंगे कैसे। सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर आपको इन सभी चीजों को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह है, क्योंकि स्कूल जाने का काम उसने किया है, तो इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। फिर स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी काम को करने का लक्ष्य होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका स्कूल हो गया, वह स्कूल गया है। फिर वर्ब, जो भी काम सेंटेंस में मुख्य रूप से होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब हुआ है यहाँ, जाने का काम हुआ है। अब ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें मिल चुका है। अब इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला है उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन वर्ड्स को यहाँ दिया है। जैसे ही हैज गॉन टू स्कूल। अब यहाँ देखेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कई बार चुका भी होता है और कई बार गया भी होता है। जैसे वह स्कूल गया है,
या फिर वह स्कूल जा चुका है। इस दोनों तरह के हिंदी के लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। फिर देखेंगे वह पहले ही खाना खा चुका है, मतलब वह पहले ही खाना खा लिया है। उसके लिए क्या है, ही हैज ऑलरेडी ईटन फूड। तो इस तरह से दोस्तों आपका सिंपल सेंटेंस जहां भी है इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को पहचानते हुए आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फिर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए आपका सब्जेक्ट देना है, फिर हैज हैव यहां भी है, फिर नॉट देना है क्योंकि नेगेटिव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेंटेंस, वह स्कूल नहीं गया है। सेम प्लेसमेंट हमने दिया है, सिर्फ यहाँ नॉट को एक एडिशनल ऐड किया है जिससे ये नेगेटिव बन रहा है। तो सेंटेंस है ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। फिर वह खाना नहीं खा चुका है, या फिर इसी हिंदी को इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, उसने खाना नहीं खाया है। और ये दोनों सेंटेंसेज आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं। तो सेंटेंस है ही हैज नॉट ईटन फूड। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं, जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या से। अब देखते हैं, सबसे पहले हैज हैव देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट से पहले हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब ही देना है, तभी ये इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे हमने यहाँ क्या वह स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल। फिर है क्या उसने खाना नहीं खाया है, हैज ही नॉट ईटन फूड। क्या वह आपसे बात नहीं किया है, क्या आपने उसकी मदद नहीं की है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेज होंगे वो सब इंट्रोगेटिव में है, जिसके लिए आपका जवाब हमेशा नो या यस से देंगे। जैसे क्या वह स्कूल गया है, नो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, यस ही हैज गॉन टू स्कूल। क्या उसने खाना नहीं खाया है, नो ही हैज नॉट ईटन फूड, या फिर यस में जवाब है तो यस ही हैज ईटन फूड। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसकी भी शुरुआत हम करेंगे हैज हैव से, हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसको देखते हैं, क्या वह स्कूल नहीं गया है। अब यहां भी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा हैज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो डेस्टिनेशन है हमारा स्कूल। जितने भी डेस्टिनेशन होता है उन सभी के साथ आपको टू प्रीपोजिशन को यूज करना है। तो हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। फिर आता है क्या उसने खाना नहीं खाया है, हैज ही नॉट ईटन फूड। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आपको आ चुका है तो हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स भी यहाँ रखे हैं, जिसको आप कोशिश करेंगे बनाने की। और अगर बनता इसके लिए हमने कुछ वर्ड मीनिंग भी यहाँ दिए हैं, इनको यूज करके आप इन सेंटेंसेज को बनाएंगे। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ही कुछ अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।